दोस्तों नमस्कार। मैं डीएस तोमर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल यूटी मैथ्स बाय डीएस तोमर सर पे स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप लोगों को डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन। आज हम आप लोगों को कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव बताएंगे। तो कंपोजिट फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। सपोज दैट आपका एग्जांपल लिखा है y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x। तो अब ये आप देख रहे हैं कि log ऑफ साइन x मीन्स क्या हुआ, ये टू फंक्शन का कंपोजिशन है, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। लॉग एंड साइन का जो कंपोजिशन है वो क्या है, लॉग ऑफ साइन x। लॉग और साइन x का जो कंपोजिशन है वो क्या है, लॉग ऑफ साइन x। तो ये सिंपल फंक्शन नहीं है। अगर आपका लिखा है y इक्वल टू साइन x, तो ये आपका सिंपल फंक्शन है। ये क्या है, सिंपल फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब यहां पे लॉग के साथ में साइन x लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन और साइन फंक्शन का कंपोजिशन है लॉग ऑफ साइन x। ओके, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो अब हम बताते हैं कि आपका कंपोजिशन किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। देखिए, जैसे आपका लिखा है एक फंक्शन आपका f है और दूसरा फंक्शन आपका g है, ठीक है। तो f और g के कंपोजिशन को हम f कंपोजिशन g से लिखते हैं, f कंपोजिशन g से लिखते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम x लेते हैं तो ये कहलाता है f कंपोजिशन g ऑफ x। और इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं f gx। ओके, ये f gx हो गया। अब ये gx और f दोनों का कंपोजिशन है, क्या है, कंपोजिशन है। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन ऑफ f एंड g ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ, डैश फॉर डेरिवेटिव, इसको हम लिखते हैं f डैश gx। पहले आप क्या करेंगे, f का डेरिवेटिव करेंगे, तो f डैश gx हो गया इनटू g डैश x। और इस रूल को हम कहते हैं चेन रूल। इसको चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन रूल, चेन रूल, ठीक है। पहले हमने क्या किया, f का डेरिवेटिव फाइंड किया है, देन g का डेरिवेटिव हमने निकाला है। इसको अगर और हम क्लियर करके समझें तो हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे बेटा लिखा है y इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t एंड t इज द फंक्शन ऑफ x, t इज द फंक्शन ऑफ x। y t का फंक्शन है और t आपका x का फंक्शन है। y डिपेंड ऑन t एंड t डिपेंड ऑन x, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को हम मिलाकर लिखें तो हम कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू f ऑफ gx लिख सकते हैं कि नहीं। t के प्लेस पर हमने क्या किया है, gx को पुट कर दिया है। तो f और g का जो कंपोजिशन है ये आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। अब हम चेन रूल को और क्लियर करके समझते हैं। कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो y को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dt हो जाएगा f डैश t। ओके, नाउ t इज द फंक्शन ऑफ x, तो t का हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी g डैश x। अब हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है dy बाई dx। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन y है
ये एफ और जी का कंपोजिशन है। एफ और जी का क्या है? कंपोजिशन है, ठीक है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। dy बाई dt एंड dt बाई dx, dt कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx ही तो आएगा। ये आपका कहलाता है चेन रूल। क्या कहलाता है? चेन रूल कहलाता है, ठीक है ना। आपने dy बाई dt की वैल्यू निकाली है f डैश t इंटू dt बाई dx g डैश x, और इसको और क्लियर करके अगर लिखना है तो f डैश t के प्लेस पर लिख लेंगे gx इंटू g डैश x। देखो यही फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, f डैश gx इंटू g डैश x। तो हम करते क्या है कि जब दो फंक्शन का कंपोजिशन लिखा होता है तो उसमें हम पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं? सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना। तो इनके सॉल्यूशंस आप लोगों को हम बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से इजी वे में क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू e टू द पावर sin x। तो बच्चों ये जो फंक्शन लिखा है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मींस एक्सपोनेंशियल एंड साइन फंक्शन का ये कंपोजिशन लिखा है। क्या लिखा है? कंपोजिशन। तो हम इसको हम e की पावर x एज्यूम कर लेंगे। तो पहले हम e टू द पावर x का मतलब हम इसका sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, e टू द पावर sin x का sin x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x, यू नो। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर sin x, e टू द पावर sin x। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद में हम sin x का फर्दर करेंगे, sin x का क्या करेंगे? फर्दर। तो sin x का हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? e टू द पावर sin x इंटू cos x। ये आपका आंसर आ गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहां पर चेन रूल आपने अप्लाई किया है। पहले हमने e की पावर sin x का x के रिस्पेक्ट में किया है, तो आपका आ गया e टू द पावर sin x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल होता है। उसके बाद में हम sin x का फर्दर करते हैं तो आ जाता है cos x। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी करते हैं। देखिए यहां पर हम sin x को t मान लेते हैं। लेट t इक्वल टू साइन एक्स। ओके, तो ये हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा? e टू द पावर t। तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो अब हम इस y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। y इज द फंक्शन ऑफ t, तो y का हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर t आ जाएगा। ओके, नाउ t का हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? cos x आ जाएगी, ठीक है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है? y द फंक्शन ऑफ x मींस हमें dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई dx। तो चेन रूल से इसे हम लिख सकते हैं, y का आपने t के रिस्पेक्ट में किया है तो dy बाई dt मल्टीप्लाई बाई t का x के रिस्पेक्ट में लिखा है तो dt बाई dx। यहां से dt अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो dy बाई dx ही तो आएगा। इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। dy बाई dt आपने क्या फाइंड किया है? e टू द पावर t, और dt बाई dx आपने क्या फाइंड किया है? cos x। t की वैल्यू आपने क्या मानी थी? sin x। तो ये आ गया e टू द पावर sin x इंटू cos x। ये आपका आंसर आ गया। तो आपके सामने दो मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। हम मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करेंगे, डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई करेंगे। ये स्टेप वाइज चेन रूल है,
हमने पहले इसको t मान लिया है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना लिया, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल का कंपोजिशन है, इसलिए इसका नाम कंपोजिट फंक्शन है। ओके, तो ये दो रूल आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों को अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। ठीक है, अब आपके सामने हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू log ऑफ sin x। स्टूडेंट, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ log एंड sin x। log x एंड sin x का कंपोजिशन है, तो पहले हम log sin x का sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, फार्मूला आप लोगों को पता होगा, dy बाई dx ऑफ log x इक्वल टू 1 बाई x, बेस e पर जब बेस नहीं लगा होता है तो हम e कंसीडर करते हैं, e मानते हैं, तो log sin x का 1 बाई sin x, देन sin x का हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारी आ जाएगी cos x। तो cos x अपान आपका sin x क्या होगा, cot x हो जाएगा, ये हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, y इक्वल टू log cos x स्क्वायर, log cos x स्क्वायर। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ थ्री फंक्शन, log cos एंड x टू द पावर n, x स्क्वायर। cos ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, कोसाइन फंक्शन का लॉगरिथमिक फंक्शन एंड x स्क्वायर, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन आपका लिखा है थ्री फंक्शन का कंपोजिशन है, तो इसको हम 3 स्टेप तक फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे सर, सबसे पहले हम इसे log x की तरह कंसीडर करेंगे, तो log x का होता है 1 बाई x, क्या होता है 1 बाई x, तो ये हो गया 1 अपान cos x स्क्वायर। ओके, d बाई dx ऑफ, फर्दर हम cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x स्क्वायर का, तो ये तो पार्ट डिफरेंशिएट हो गया। अब देखो इस cos x स्क्वायर को हम cos x की तरह कंसीडर करेंगे, तो cos x का माइनस sin x होता है, क्या होता है फार्मूला, cos x का माइनस sin x, तो माइनस sin x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम फर्दर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, x स्क्वायर का, ठीक है, तो ये आपका चेन रूल है, तो sin x स्क्वायर अपान cos x स्क्वायर हो गया आपका माइनस का tan x स्क्वायर, ठीक है ना। x स्क्वायर का हम फर्दर करते हैं तो आ जाता है 2x, तो इस प्रकार से ये हो गया माइनस 2x tan x स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप लोगों को, हमें लगता है इतना समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर लास्ट पहले बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर लास्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो लास्ट है वो क्या है, y इक्वल टू 30 sin x प्लस 2 अपान sin x माइनस 7। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आपको मैंने u अपान v का डेरिवेटिव बताया था, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, तो इसको न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका हम आपको एक ट्रिक भी बताते हैं, इस ट्रिक का यूज आप अदर क्वेश्चंस में कर सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक आपकी है, ठीक है। जैसे y इक्वल टू आपका कहीं लिखा हुआ है a fx प्लस b अपान c इंटू fx प्लस d, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, dy अपान dx इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, देन यहां पर देखिए दोनों जगह फंक्शन सेम है, fx है तो f डैश x लिख लेंगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऑर्डर से इनके कोफिशिएंट लिख लेंगे विद साइन। तो आपको पता है इसको तो सिंप्लीफाई करना आपको आता ही है, ये क्या हो जाएगा a इंटू डी माइनस c इंटू बी f डैश x अपान c इंटू एफ एक्स प्लस डी होल ऑफ स्क्वायर। ये आपकी ट्रिक है। आई थिंक बच्चों ये ट्रिक अगर आपको समझ में आई है तो आप
आप एक थम्स अप मैसेज में जरूर भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। अब इस ट्रिक का यूज हम इस क्वेश्चन में करते हैं। देखिए आपका क्या, ए आपका 30 है, बी आपका 2 है, सी 1 है, डी आपका -7 है और फंक्शन की वैल्यू यहां पर दी गई है क्या, फंक्शन की वैल्यू दी गई है क्या, sin x। ओके, अब इस ट्रिक का हम इसमें यूज करते हैं, तो इस ट्रिक का यूज करेंगे तो बच्चों क्वेश्चन ये कैसे लगेगा आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने ट्रिक से निकल आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो y इज द फंक्शन ऑफ x, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, नोट करते रहिएगा। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, sin x -7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, यहां पर देखिए फंक्शन आपका sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा और इन्हें हम ऑर्डर में डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे 31, इनके कोफिशिएंट्स को 2 एंड -7। जैसे 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप सॉल्व करते हैं उस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो -2 1 0 आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। cos x अपॉन sin x -7 होल ऑफ स्क्वायर, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया -212 cos x अपॉन sin x -7 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, u बाई v से अगर हम बचना चाहते हैं तो ये एक सरल ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने का। u बाई v तो आप लोगों को आता है, आप लोग कर भी लेंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इस रूल का यूज हम अगले क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट सभी लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की है। जिसने आज की क्लास नहीं पढ़ी, समझो डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों को अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बोलो वंदे मातरम और अगले क्वेश्चन की तरफ लग जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स b cos x प्लस a अपॉन a cos x प्लस b। डियर स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है ये 2 क्वेश्चंस का कंपोजिशन है। साइन इनवर्स, इनवर्स ऑफ साइन x का, और ये आपका फंक्शन है रेशनल फंक्शन जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और कांस्टेंट लिखे हुए हैं। तो ये भी 2 फंक्शन का कंपोजिशन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम कंपोजिट फंक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। तो हम करते क्या हैं, यहां पर अगर हम लेट कर लेते हैं u इक्वल टू b cos x प्लस a अपॉन a cos x प्लस b, तो यहां से y की वैल्यू आपको मिलेगी साइन इनवर्स u। ओके, y की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन इनवर्स u मिलेगी। अब हम करेंगे क्या, अभी जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से यहां पर fx की वैल्यू है cos x, क्या है cos x, तो यहां से du अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर। इसे आप u बाई v से भी कर सकते हैं, लेकिन कम समय में इसको करने के लिए डिनोमिनेटर स्क्वायर। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इस fx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, cos x का माइनस साइन x, और इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में इसके कोफिशिएंट को आप लिख लेंगे, इसके कोफिशिएंट को आप लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट रूल से कर देंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस साइन x अपॉन a cos x प्लस b होल ऑफ स्क्वायर। इस माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन x अपॉन a cos x प्लस b होल ऑफ स्क्वायर। तो ये डिफरेंशिएशन आ गया du बाई dx का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन x अपॉन a cos x प्लस b होल ऑफ स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, तो यहां से u साइन इनवर्स u का, तो dy अपॉन du की वैल्यू होगी 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस u स्क्वायर।
ओके, dy upon du इक्वल टू 1 upon रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है ना। अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो जब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हम देखते हैं dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, dy बाई dx इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, du अपॉन dx। इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, dy अपॉन du आपने फाइंड किया है 1 अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, ठीक है ना। du बाई dx आपने निकाला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स अपॉन a कॉस एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना। u की वैल्यू आपने मानी थी, यहां पर पुट कर देंगे। u आपने क्या लिया था, u की वैल्यू आपने ली थी, u किसके इक्वल लेट किया था, u इक्वल टू आपका b cos x प्लस a अपॉन a cos x प्लस b, ठीक है। ये u की वैल्यू थी हमारी, तो ये 1 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स अपॉन a cos x प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर। स्टूडेंट इसका सिंप्लीफिकेशन अपने आप से करेंगे, डू इट योरसेल्फ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर के, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा और एक वैल्यू यहां से कैंसिल हो जाएगी। तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके हिस्से में छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है, y इक्वल टू log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ये जो आपका फंक्शन है ये भी 3 फंक्शन का कंपोजिशन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। 3 फंक्शन का कंपोजिशन है, तो इसको 3 स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। हम ये जो फंक्शन है आपका वेरिएबल x पर डिपेंड करता है, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले हम log x का फार्मूला यूज करेंगे, तो 1 बाई tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 आ जाएगा। ओके, देन हम फर्दर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 का। अब इसमें हम फार्मूला tan x का यूज करेंगे, तो 1 अपॉन tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 इंटू tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। नाउ फर्दर डिफरेंशिएट हम करेंगे किसको, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ठीक है ना। हम टिल x, जब तक x नहीं मिल जाता उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों टर्म ऑलरेडी डिफरेंशिएबल टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको हम कॉस में चेंज कर लें, इसे साइन कॉस में चेंज कर लें, तो इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 आपके एग्जाम में पूछा गया है। और इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा पाई बाई 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 होगा। ओके, तो यहां से एक वैल्यू cos पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 की कैंसिल हो जाएगी। ये 1 बाई 2 को हम पहले लिख लेते हैं, तो आ जाएगा 2 साइन पाई बाई 4
प्लस x/2 इंटू कॉस π/4 प्लस x/2। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब आप बताइए ये आइडेंटिटी किसके इक्वल बनेगी? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है sin 2 थीटा। तो इसमें हम sin 2 थीटा अप्लाई करेंगे तो 1 अपान sin 2 π/4 प्लस x/2। ओके, इस 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? sin π/2 प्लस x, और sin 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो 1/cos थीटा आएगा, और 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं sec थीटा, मतलब यहां पर sec x इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए अगले क्वेश्चंस को लगाने के लिए, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए आप लोग। फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग sin x अपान 1 प्लस cos x। ठीक है, तो बच्चों ये भी आपका 2 फंक्शन का कंपोजिशन है, log x का और sin अपान 1 प्लस cos x, जो कि रेशनल फंक्शन है। तो हम सबसे पहले sin x अपान 1 प्लस cos x को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, इस प्रकार के फंक्शन को हमें अपने दिमाग में, ब्रेन में रखना होगा कि इनकी वैल्यू क्या होगी। अगर आप हमसे पूछें कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो हम बताएंगे tan x/2, लेकिन आपको भी इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे? sin x की आइडेंटिटी यूज करते हैं तो 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ठीक है ना। 1 प्लस cos x की आइडेंटिटी ऐसी लेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, 2 cos स्क्वायर x/2 -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, और वैल्यू क्या आ गई? 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 अपान 2 cos स्क्वायर x/2। 2 कैंसिल हो गया, एक cos कैंसिल हो गया, sin x/2 अपान cos x/2, बच्चों क्या आ गया? tan x/2। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये याद कर लीजिए कि sin x अपान 1 प्लस cos x की वैल्यू tan x/2 होती है। 1 माइनस अगर कर दें तो cot x/2 आ जाएगा। ऐसे अदर भी वैल्यूज आपको बताएंगे जैसे जैसे आगे के लेक्चर्स में हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसकी वैल्यू tan x/2 आ गई। तो अब ये बताइए y किसके इक्वल आ गया? y इक्वल आ गया log tan x/2। तो सबसे पहले हम log tan x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको log x की तरह मान करके, तो हमारी वैल्यू क्या होगी? dy अपान dx इक्वल टू 1 अपान tan x/2। ओके, इंटू tan x/2 का हम फर्दर करेंगे चेन रूल से, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये आपका 1 अपान tan x/2, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर x/2। फिर चेन रूल से हम x/2 का फर्दर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। तो इसे हम लिखेंगे sec स्क्वायर x/2 अपान tan x/2। ओके, और x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। और इसको अभी हमने सॉल्व किया है, अगर इसको हम sin cos में चेंज करके सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 1 अपान sin x आ जाएगी। sin cos में बदलिएगा डेफिनेटली, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी? 1 अपान 2 sin x/2 cos x/2, और 1 अपान 2 sin x/2 cos x/2 की वैल्यू क्या होती है? sin x, और इसे हम लिख सकते हैं cosec x। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल क्या आ गया? cosec x। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, log sin x को हम 1 अपान sin x अपान 1 प्लस cos x करेंगे, फिर इसका फर्दर करेंगे u/v लगाएंगे, उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन आपका सही रास्ता, राइट वे इस क्वेश्चन को करने का ये है, इसका फाइनल आंसर आएगा cosec x। तो बच्चों एग्जाम में इसी रास्ते से चलना है और cosec x तक पहुंचना है।
बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न, y इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन वी हैव टू प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। y इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x, समझिएगा आप लोग, अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसमें हम u अपॉन v का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो लास्ट क्लास में आपको बताया गया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर क्या है, x इंटू साइन इनवर्स x है, ओके, माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें x साइन इनवर्स लिखा है, तो पहले हमने u बाई v लगाया है, अब इसमें u इंटू v लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन x है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, ध्यान से समझिएगा, माइनस x साइन इनवर्स x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ ये आपका मिलेगा, और उसके बाद में फिर बेस को डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आप पहले क्या करेंगे, रूट x का 1/2 रूट x होता है, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, ये आपका रूट x है ना, तो इसको ये जो माइनस पावर है नीचे आ जाएगी, तो ये हो गया 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका फर्दर करेंगे 0 माइनस 2x, तो ये वैल्यू आएगी, और ये 2 आपका हो गया कैंसिल, ठीक है ना। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए ये रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, जब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू x आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्यों, हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, इसको इधर लाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस देखिए इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं, ठीक है ना, तो यहां से इसका यूज करिए, यहां पर अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपकी आएगी साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यहां से अगर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें यह प्रूफ करना है x प्लस वाई बाई एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, y मल्टीप्लाई बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये नीचे x आ जाएगा, तो हम ये आपका रूट क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो y
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स आ जाएगा प्लस, अब देखो यहां पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स इंटू एक्स में कर लेंगे, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी y के इक्वल है, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका आ गया, हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड ये तो आपका x हो गया। ठीक, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, y अपान एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई। अब हम x एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड में, ये तो x ऐसे ही रहेगा क्योंकि x लाना है, इसमें एलसीएम लीजिए, क्या x एलसीएम लेंगे तो y माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोलिए, y माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, तो ये आपका हो गया कैंसिल और वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई बाई एक्स। हमें यही प्रूफ करना था। इसको थोड़ा सा आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन देखो, पहले हमने u बाई v लगा दिया, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, फिर इसका फर्दर करेंगे तो ये आएगा, हमारी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि यहाँ से साइन इनवर्स x की अगर हम वैल्यू निकालते हैं, देखो डियर, साइन इनवर्स x की वैल्यू जो फंक्शन दिया है तो क्या आएगा, यहां से y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, ये वैल्यू उठा करके हमने यहां पुट कर दी। ठीक, और इस एक्स स्क्वायर को जब x इंटू एक्स में तोड़ेंगे तो ये वैल्यू y के इक्वल है, तो ये एक्स वाई आ जाएगा, इस x पे हमने स्टॉप लगा दिया है। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हट जाएगा, y अपान एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक, लास्ट ये टू टर्म में एलसीएम लेंगे x, तो ये इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा, y बाई एक्स आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बच्चों आज की क्लास में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए गए हैं। आई होप इन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छी प्रकार से समझा होगा। अगर कहीं इफ और बट है तो आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और हमारे लास्ट लेक्चर को देखने के लिए, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और उसमें हमारे लिंक दिए गए हैं, उन लिंक को क्लिक करके आप हमारे अदर वीडियोज भी देख सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पर क्लास वर्क करते हैं। गॉड ब्लेस यू।